नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई के तहत कैंटीन खोली जाएगी। इससे बस डिपो आने वाली यात्रियों, चालकों और कर्मियों को साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में बस डिपो का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां खाने पीने की खराब व्यवस्था देखी, जिस पर वो नाराज हुए थे। मंत्री ने कहा कि बस डिपो में यात्रियों व चालकों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि लंबी यात्रा के दौरान भोजन की उचित व्यवस्था न होने से काफी परेशानी होती है। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि डिपो में जल्द जीविका दीदी की रसोई शुरू की जाएगी। इससे न केवल बस डिपो की छवि बेहतर होगी, बल्कि यात्रियों को भी राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में 19 बस डिपो बांकीपुर, आरा, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, छपरा, सिवान, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। बाद में इसे और विस्तार दिया जाएगा। गौरतलब है कि दीदी की रसोई पहले से ही अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर सफलतापूर्वक चल रही है, जहां कम कीमत और स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होता है। अब यह सुविधा बस डिपो तक भी पहुंचेगी। इस फैसले से यात्रियों की सुविधा के साथ साथ चालक कल्याण और महिलाओं के स्वावलंबन व स्वरोजगार को भी बल मिलेगा। जी हाँ, जीविका दीदियों के लिए एक के बाद एक नई स्कीमें बिहार सरकार खोल रही है। जीविका दीदियाँ बिहार में सरकार का, यानी कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है, और बिहार के 19 बस डिपो पर इस तरीके की रसोई खोलना, जीविका दीदी रसोई खोलना, कम कीमत पर घर जैसा खाना मिलेगा, ये चीजें जो है साफ की गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से साफ सुथरा और खाने और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने ये फैसला लिया है, क्योंकि उन्होंने बस डिपो का निरीक्षण किया था। उस दौरान उन्होंने खाने पीने की अव्यवस्था देखी कि किस तरीके से खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं थी, और इसी के चलते अब जीविका दीदियों के हाथ में ये फल सौंपा जा रहा है कि वो ही इस तरीके का काम करेगी। वो ही 19 बस डिपो पर खाना, पौष्टिक खाना और साफ सुथरा खाना चलाएंगी, भेजेंगी, ताकि लोगों को घर जैसा माहौल भी मिले। अब देखना ये होगा कि जीविका दीदियों के लिए और क्या क्या नई स्कीम्स जो है वो बिहार सरकार लेकर आती है, किस तरीके का माहौल बनाती है, क्या कुछ होता है, क्योंकि इतनी आसानी से अभी ये सब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और इसी के चलते राज्य में, बिहार में जीविका दीदियों को इस हद की श्रेणी तक अवसर दिए जा रहे हैं कि वो अपने दम पर कुछ कर सके। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।